नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल VS पंवार में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अभी करंट अफेयर की डेली सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, जो कि मई महीने की है। आज हम लेकर आए हैं 4 मई 2021 की करंट अफेयर की सीरीज़। आज वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि इसमें हमने क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा लिए हैं, जो कि 4 मई के पूरे हैं। यदि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम गंवाए। देखते हैं चलो आज के क्वेश्चन। केंद्र ने कोविड संबंधित चिकित्सा आपूर्ति के आयात पर IGST की छूट दी है, जिसमें रेमडेसिविर टीके, चिकित्सा ऑक्सीजन, O2 सांद्रक, क्रायोजेनिक टैंक और कोविड टीके शामिल हैं। छूट 30 जून 2021 तक दी गई है। राज्य सरकारों को राहत की छूट प्राप्त करने के लिए आयातकों की सुविधा के लिए एक नोडल प्राधिकरण नियुक्त करने के लिए कहा गया है। श्रीलंका के पूर्व वनडे और T20 कप्तान थिसारा परेरा ने 3 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। परेरा ने इंडियन प्रीमियर लीग में प्रतिस्पर्धा के अलावा 166 एक दिवसीय और 84 T20I खेले हैं। उन्होंने दाएं हाथ की मध्यम गति की गेंदबाजी के साथ 175 विकेट भी लिए हैं। 74 T20I पारियों में श्रीलंकाई टीम ने 1204 रन बनाए हैं। अमेरिकी सरकार ने कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में एक बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी है, जो लगभग 90,000 घरों को बिजली देने में सक्षम होगी। $550 मिलियन के क्रिम्सन सोलर प्रोजेक्ट को कैलिफोर्निया के प्लीथ के पश्चिम में 2000 एकड़ संघीय भूमि पर बनाया जाएगा। परियोजना में एक बैटरी भंडारण प्रणाली शामिल होगी और अक्षय ऊर्जा विकास के लिए नामित भूमि पर इसे बनाया जाएगा। जाने माने आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज रीडर यस्टरयर्स सुशील जावेरी का मई 2021 में कोविड-19 से निधन हो गया है। उन्होंने लगभग 4 दशकों तक ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग में कार्य किया है। अपनी साफ सुथरी बैरिटोन अंग्रेजी आवाज़ के लिए मशहूर श्री जावेरी ने मेलविले डी मेलो के ऐतिहासिक प्रसारण से आकाशवाणी में कार्य करने की प्रेरणा ली। मार्केटिंग टेक्नोलॉजी स्टार्टअप वंडर लैब ने जतिन कोरे को अपना डिजिटल हेड नियुक्त किया है। अब मुंबई में स्थित होंगे और राकेश हिंदुजा सह संस्थापक और प्रबंध भागीदार सामग्री प्लेटफॉर्म वंडर लैब को रिपोर्ट करेंगे। कोरे IDFC फर्स्ट बैंक में इसमें शामिल हुए हैं, जहां वे हेड डिजिटल मार्केटिंग थे। वंडर लैब विज्ञापनदाताओं को सामग्री, अनुभव और डिजिटल व्यवसाय परिवर्तन में सेवाएं प्रदान करता है। कोवैक्स ग्लोबल वैक्सीन इक्विटी प्रोग्राम में मॉडर्ना के कोविड-19 टीकों की 500 मिलियन खुराक खरीदने का सौदा किया है। 2021 की अंतिम तिमाही में कोवैक्स को मॉडर्ना आपूर्ति शुरू करने की उम्मीद है, जिसमें से 34 मिलियन खुराक 2021 के अंत से पहले उपलब्ध होगी। 466 मिलियन और खुराकें 2022 में आएगी। कोवैक्स सुविधा गरीब देशों में टीकों की पहुंच सुनिश्चित करती है। एरोनॉटिकल वैज्ञानिक मानस बिहारी वर्मा का मई 2021 में निधन हो गया। उन्होंने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के करीबी सहयोगी थे। 2018 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 35 वर्षों तक DRDO रक्षा अनुसंधान विकास संगठन में एक वैज्ञानिक के रूप में काम किया है। लेग बियोमर त्योहार
30 अप्रैल 2021 को इजराइल में मनाया गया। लेग बियोमर एक वार्षिक यहूदी त्योहार है जो ईयर के हिब्रू महीने के दौरान मनाया जाता है। यह उमर के 33वें दिन पासओवर और शवोत के बीच 49 डेज मतलब 49 दिन की अवधि में मनाया जाता है। यहूदी तीर्थयात्री रब्बी शिमोन बार योचाई, एक ऋषि जिनकी इस दिन मृत्यु हो गई थी, के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मेरोन पर्वत पर जाते हैं। पुणे के अघोरकर अनुसंधान संस्थान ARI के वैज्ञानिकों ने सोयाबीन की अधिक उपज देने वाली और कीट प्रतिरोधी किस्म विकसित की है। MSES 1407 नामक यह नई विकसित किस्म असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर राज्यों में खेती के लिए उपयुक्त है। इसका बीज 2022 खरीफ मौसम के दौरान किसानों को बुवाई के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट और नाइजीरियाई सरकार अगले 3 वर्षों में लगभग 27,000 नई डिजिटल नौकरियां बनाने के उद्देश्य से सहयोग कर रहे हैं। वे 5 मिलियन नाइजीरियाई लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए 1700 प्रशिक्षकों का उपयोग करेंगे। वे देश के 6 क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करके इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार करने की योजना बना रहे हैं। लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया SIDBI ने SHWAS और AROG 2 नई त्वरित ऋण वितरण योजनाएं शुरू की हैं। SHWAS का अर्थ SIDBI असिस्टेंस टू हेल्थ केयर सेक्टर इन वॉर अगेंस्ट सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 है, जबकि AROG का अर्थ कोविड-19 महामारी के दौरान SIDBI असिस्टेंस टू MSMES फॉर रिकवरी एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ है। ये नई पहल MSMES को अपनी सुविधाओं को जल्दी बढ़ाने में मदद करेगी। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने 3 मई 2021 को इबोला प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की। इसमें उत्तरी किवू के पूर्वी प्रांत में 12 लोगों को संक्रमित किया और उनमें से ये 6 की मृत्यु हो गई। प्रकोप को मर्क में इबोला टीके का उपयोग करके रोका गया, जिसे 1600 रोगियों और संपर्कों के संपर्क में लगाया गया। मामले आनुवंशिक रूप से 2018-20 इबोला महामारी से जुड़े थे। रियल एस्टेट स्टार्टअप्स यूनियन एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड और फ्लो रियल्टी ने तनावग्रस्त परियोजनाओं के साथ अटके हुए संपत्ति डेवलपर्स के समाधान की पेशकश करने के लिए भागीदारी की है। दोनों फर्मों का उद्देश्य डेवलपर्स द्वारा सामना किए गए मुद्दों को संबोधित करना है और अटकी परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने में मदद करना है। दोनों उन्हें निधि जुटाने, भूमि अधिग्रहण, बैलेंस शीट प्रबंधन, संचालन, विपणन रणनीति आदि के साथ भी मदद करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति ने भारतीय रिजर्व बैंक RBI के डिप्टी गवर्नर के पद के लिए T रविशंकर की पुष्टि की है। शंकर वर्तमान में भुगतान और निपटान के प्रभारी कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य करते हैं। उन्हें 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर SP कानूनगो 2 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्त हुए और पद छोड़ दिया। भारत के राष्ट्रपति ने जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत, सदस्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC इंडिया को इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया है। उनकी नियुक्ति 25 अप्रैल 2021 से प्रभावी है। 22 अप्रैल 2019 को सदस्य NHRC के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले जस्टिस पंत 13 अगस्त 2014 से 29 अगस्त 2017 तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। विदेश मंत्री S जयशंकर ने G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक की तर्ज पर 3 मई 2021 को लंदन में अपने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने वैश्विक कोविड चुनौती पर विस्तृत चर्चा की। विस्तारित टीका उत्पादन क्षमता,
पर ध्यान केंद्रित किया गया। एस जयशंकर G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की लंदन यात्रा पर हैं। अगला देखते हैं। बिहार सरकार ने कोरोना के लिए अपनी लड़ाई को बढ़ावा देने के लिए हर विधायक और MLC के मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से 2 करोड़ रुपए की कटौती करने का फैसला लिया है। राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 243 विधायकों और 75 MLC में से 636 करोड़ रुपए एकत्र किए हैं। राशि का उपयोग कोविड रोगियों के उपचार के लिए किया जाएगा। विधायक और MLC चाहे तो पैसा दे सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस प्रत्येक वर्ष 4 मई को मनाया जाता है। अग्निशमन दिवस 1999 में शुरू किया गया था, जब ऑस्ट्रेलिया में एक जंगल की आग के दौरान 5 अग्निशामकों की मृत्यु हो गई थी। अचानक हवा की दिशा के बदलने के कारण वे आग की लपटों में उलझ गए थे। ये 4 मई को मनाया जाता है क्योंकि यह सेंट फ्लोरियन दिवस है। सेंट फ्लोरियन रोमन बटालियन के पहले कमांडिंग फायर फाइटर्स में से एक थे। आज करंट अफेयर्स थोड़े ज़्यादा हैं। एजियास फेडरल लाइफ इंश्योरेंस ने अपनी एजियास फेडरल लाइफ इंश्योरेंस सरल पेंशन एन्युटी योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना एक पॉलिसी धारक को स्वयं और पति पत्नी के लिए एक व्यक्तिगत एन्युटी योजना तैयार करने में मदद करती है। यह प्रीमियम की वापसी के साथ एकल जीवन और संयुक्त जीवन तत्काल एन्युटी का विकल्प प्रदान करता है। यह सेवानिवृत्ति के वर्षों के दौरान व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित नियमित आय की पेशकश करने का इरादा रखता है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने ICICI बैंक पर बैंकों द्वारा वर्गीकरण, मूल्यांकन और निवेश विभागों के परिचालन संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों पर कुछ निर्देशों के उल्लंघन के लिए 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों के तहत RBI में निहित शक्तियों के प्रयोग में लगाया गया है। महाराष्ट्र में नागपुर महानगर पालिका ने कोविड रोगियों के उपयोग के लिए 25 सिटी बसों को एम्बुलेंस में बदल दिया है। नागपुर शहर के मेयर दयाशंकर तिवारी ने 3 मई 2021 को इन एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाई। नागपुर शहर के मेयर का मतलब होता है कि जैसे अपन नगर पंचायत नगर पालिका में अध्यक्ष होते हैं, उसी प्रकार महानगर निगम में मेयर होते हैं। चलो देखते हैं अगला। नई परिवर्तित एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की सुविधा भी है। जरूरतमंद व्यक्ति 0712-255-1417 पर कॉल करके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री एडापडी पलानीसामी और उनकी मंत्रिपरिषद का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। राज्यपाल ने उनकी वैकल्पिक व्यवस्था होने तक उन्हें जारी रखने का अनुरोध किया है। 15वीं विधानसभा भंग हो गई है। DMK ने औपचारिक रूप से अपने नेता MK स्टालिन को 4 मई 2021 को मुख्यमंत्री के रूप में चुना है। मई 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन का निधन हो गया। एक सिविल सेवक जगमोहन ने दिल्ली और गोवा के उपराज्यपाल के रूप में भी काम किया है। अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल में उन्होंने केंद्रीय संचार, शहरी विकास, पर्यटन और संस्कृति मंत्री के रूप में कार्य किया है। उन्हें 1971 में पद्मश्री, 1977 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। केरल में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 3 मई 2021 को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना त्यागपत्र सौंपा। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को नई सरकार के गठन तक पद पर बने रहने के निर्देश दिए हैं। CPI-M राज्य सचिवालय की बैठक 4 मई 2021 को बुलाई गई और नई सरकार के गठन पर चर्चा हुई।
ये देखते हैं अपन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने घोषणा की है कि पीवी सिंधु और कनाडा की मिशेल ली को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए एथलीट राजदूत के रूप में नामित किया गया है। इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा में हेरफेर को रोकना है। दोनों अप्रैल 2020 से BWF के IM बैडमिंटन अभियान की वैश्विक राजदूत हैं। ये जो हम आपको करंट अफेयर बता रहे हैं, इनको आप कृपया करके कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बहुत वेरी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। बैंक की दृष्टि से देखिए आप, SSC, बैंक, रेलवे, अपने स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ही हाई लेवल के करंट अफेयर में लेके आया हूँ आपके लिए। देखते हैं अगला। सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना PLISEP के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने PLISEP के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है। सरकार ने 2021-22 से 2026-27 के दौरान 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कार्यान्वयन के लिए PLISEP को मंजूरी दी है। तुर्की ने क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्त पोषण विनियमन द्वारा कवर की गई है फर्मों की सूची में शामिल किया गया है। अप्रैल 2021 में तुर्की के केंद्रीय बैंक ने इस आधार पर भुगतान के लिए क्रिप्टो परिसंपत्तियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था कि इस तरह के लेन देन जोखिम भरे थे। तो तुर्की स्थित क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म थोडेक्स और वीबिटकॉइन को भी अलग जांच के तहत रोक दिया था। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अपने टीके के कारोबार का विस्तार करने के लिए यूके में 240 मिलियन GBP का निवेश करेगा और बड़ी संख्या में नौकरियों का सृजन करते हुए एक नया बिक्री कार्यालय स्थापित करेगा। पुणे स्थित टीका निर्माता यूके में महत्वपूर्ण निवेश योजनाओं की घोषणा करने के लिए स्वास्थ्य सेवा, बायोटेक और सॉफ्टवेयर सेवाओं जैसे क्षेत्रों में लगभग 20 भारतीय कंपनियां की सूची में शामिल हैं। एप्पल इंक ने पूर्व प्रतिष्ठित गूगल वैज्ञानिक सेमी बेंगियो को नियुक्त किया है। बेंगियो को मशीन लर्निंग और AI रणनीति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जॉन गियानेंद्रिया के तहत एप्पल ने एक नई AI अनुसंधान इकाई का नेतृत्व करने की उम्मीद है। गूगल पर लगभग 8 साल बिताने के बाद गियानेंद्रिया 2018 में एप्पल में शामिल हुए। समी 18 साल से गूगल से जुड़े थे। महाराष्ट्र में मामलों का ठहराव रिपोर्ट किया जा रहा है। 65,000 मामलों के शिखर से जो पहले रिपोर्ट किए गए थे, अब 62,000 मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार महाराष्ट्र में 12 जिले हैं जहां कोरोना के मामलों में कमी आई है। ये जिले औरंगाबाद, धुले, भंडारा, गोंदिया, जलगांव, लातूर, मुंबई, नांदेड़, नंदुरबार, ठाणे और वाशिम हैं। अगला देखते हैं। दिल्ली सरकार ने अगले 2 महीनों के लिए राष्ट्रीय राजधानी में सभी राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन देने का फैसला किया है। करीब 72 लाख लाभार्थियों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे दिल्ली में सभी ऑटो रिक्शा के और टैक्सी ड्राइवरों के लिए 5,000 वित्तीय सहायता की घोषणा की है। इसने प्रत्येक निर्माण श्रमिकों को 5,000 का अनुग्रहपूर्वक भुगतान किया है। मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट इक्विटी द्वारा प्रतिबंध इंडिया बिजनेस एक्सीलेंस फंड थर्ड ने माध्यमिक अधिग्रहण के माध्यम से फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक में अल्पमत हिस्सेदारी लेने के लिए 25 मिलियन का निवेश किया है। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB बेंगलुरु स्थित MFI NBFC स्मॉल फाइनेंस बैंक है। यह लेन देन टू नॉर्थ एंड फंड V LLP को आंशिक निकास प्रदान करता है। एक्सिस बैंक ने 3 साल की विस्तारित अवधि के लिए बैंक के MD और CEO के रूप में अमिताभ चौधरी की
फिर से नियुक्ति घोषणा की है। हालांकि पुनः नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक के शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। अमिताभ चौधरी जनवरी 2019 से एक्सिस बैंक के साथ हैं। पहले वह लगभग 9 वर्षों के लिए HDFC स्टैंडर्ड लाइफ में MD और CEO थे। स्नूकर में मार्क सेल्बी चौथी बार विश्व चैंपियन बने। सेल्बी ने क्रूसिबल थिएटर शेफील्ड में 18-15 से जीतकर शॉन मर्फीज को हराकर चैंपियनशिप जीती। अब वह विश्व रैंकिंग में जूड ट्रम्प के साथ दूसरे स्थान पर आ गए हैं। उन्होंने चैंपियनशिप में 500,000 पाउंड की पुरस्कार राशि जीती। लेविस हैमिल्टन ने वाल्टेरी बोटास और मैक्स वर्स्टापेन को हराकर पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीता है। इस जीत ने हैमिल्टन को वेरस्टेपेन पर 8 अंकों की चैंपियनशिप बढ़त दिलाई है। यह हैमिल्टन के लिए गौरव की दौड़ थी, जो कैरियर में 97 ग्रैंड प्रिक्स जीत चुके थे। सर्जियो पेरेज रेड बुल चौथे स्थान पर थे। तो ये थे हमारे आज के 4 मई 2021 के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गए हैं आज के, लेकिन इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा। और बहुत बड़ा वीडियो बन गया है ये। और अगर आपको ये वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको और भी किसी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।